आखिरी प्रयास और बचा है। बोले नारद जी मैया भगवान करे आपका और भोले बाबा का प्रेम रोज का रोज बढ़े, पर मैया एक बात बताओ। बोले कौन सी? करें भोले बाबा ने जो अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी उसके बारे में कभी बताया? उसके बारे में कभी बताया? पार्वती मैया बोली प्रेम तो बहुत करते हैं, पर आज लो वो माला के बारे में हमें नहीं बताओ। नारद जी कहते तुम जानो तुम आओ, काम जाने हम चली जी। जिस माला को 24 घंटे गले में पहन के रखते हैं, गले से उतारते नहीं है, उसी के राज के बारे में आपको बताया नहीं, और आप कहते हो हमसे बड़ा प्रेम करते। काहे का प्रेम? अब पार्वती मैया का दिमाग खिसका, हे भगवान मेरो पति इतनो बड़ो कपटी, मोए तो आज लो पतो ना चलो। अब पार्वती मैया रोने लगी, और जब पार्वती मैया रोने लगे सो गणेश जी रोने लगे, और जब गणेश जी रोने लगे तो भगवान कार्तिक रोने लगे, और जब कार्तिक जी रोने लगे तो गणेश जी के दोनों पत्नियां रोने लगी, रिद्धि और सिद्धि। जब रिद्धि और सिद्धि महाराज रिद्धि और सिद्धि रोने लगी तो रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र हैं गणेश जी के, शुभ और लाभ, ये भी रोने लगे। और जब शुभ और लाभ रोने लगे तो द्वार पे खड़े थे नंदी महाराज, ये और जोर से रोने लगे। और जब सबई रोने लगे तो भोले बाबा के पास आवाज पहुंच गई, बोले ये क्या हो गया कैलाश पर्वत में? सब रो रहे, नंदी महाराज तो और जोर जोर से रोए। भोले बाबा का समाधि में मन न लगे। भोले बाबा की समाधि खुली, दौड़े दौड़े आए तो नंदी से बोले, द्वारी पे नंदी मिल गए, नंदी तुम क्या रोत? बोले महाराज हमें पता नहीं आ। तो बोले फिर तुम रो को रहे? बोले सब रो रहे, तो हम ही रो रहे। अरे बोले ये बहुत बड़े वाले आ मिले। फिर आगे गए कार्तिक जी से पूछा, बोले बेटा तुम क्यों रो रहे? बोले पिताजी हमें नहीं पता। तो बोले तुम्हें पता नहीं तो फिर रो क्यों रहे? करे छोटे भैया गणेश रो, तो उन्हें देख के हम और रोने लगे। अब गणेश जी के पास पहुंचे, बेटा तुम ही बताओ तुम क्यों रोए? गणेश जी बोले हमें पता नहीं है, हमारी मैया रोती तो हम उन्हें देख के रोने लगे। अरे बोले इन्हें भी पता नहीं है। बहुओं के पास पहुंचे, रिद्धि सिद्धि के पास, बेटा तुम ही बताओ तुम क्यों रो रही? बोले ससुर जी हमें भी पता नहीं, पर हमारे पति देव रोते तो हम उन्हें देख के रोने लगी। अच्छा, नाती से बाबा जी का बड़ा प्रेम होता है। शुभ लाभ के पास पहुंचे, दोनों को गोद में लिया, बेटा तुम ही बताओ। एक बात बताएं, ये जो नाती पोते होते हैं ना, बाबा जी के पक्के दूत होते हैं। पूरे घर की जानकारी शाम को बाबा जी से बताए, बाबा जी आज मम्मी ने जाकई, दादी ने जाकई, एक एक बाद। बोले बेटा तुम ही बताओ। बोले बाबा जी हमको पता नहीं है। बोले बेटा बताओ सच सच का भो का बात है, दादी क्यों रो रही? बोले हमें पता नहीं है। बोले क्यों? अरे हमारे माताई बाप रोते तो उन्हें देख के हम रोने लगे। तो बोले किसी को पता नहीं। अब पहुंचे सीधा पार्वती मैया के पास, देवी जी तुम ही बताओ, पूरा राज तो तुम ही का पता है कि तुम काई रोत, कछु बताओ। अब तो बड़ी विडंबना, पार्वती मैया कुछ बोली नहीं और वहां से उठ के चली गई। भोलेनाथ खड़े हैं। जो रेशमी वस्त्र पार्वती मैया पहने थी वो वस्त्र उतार करके पुराने वस्त्र पहन लिए। जो गहने पहने हुए थे पार्वती मैया वो भी उतार के रख दिए, और पार्वती मैया एक शब्द नहीं बोली और रोते हुए कोप भवन में प्रवेश कर गई।
कोप वन में प्रवेश कर गई। भोलेनाथ कहते हैं लगता है बात बड़ी है। अब पार्वती मैया जैसी कोप वन के अंदर गई, पीछे पीछे भोलेनाथ। भोलेनाथ हाथ जोड़े खड़े, देवी बताओ का भाव, कछु गलती कछु अपराध, कछु काऊ ने कछु कई का, कछु तो बताओ। जैसे हाथ लगाने लगे पार्वती मैया कहती हाथ मत लगा देना, बड़े कपटी हो, बड़े छलिया निकले। जिन चीज को बताना नहीं चाहिए उन्हें बताते हो, और जिसे बताना चाहिए वो छुपाते हो। यही प्रेम है आपका, यही प्रेम है। और कहते हो बड़ा प्रेम करते हैं देवी आपसे, क्या यही प्रेम है आपका? बोले क्या हुआ? पार्वती मैया रोती बिलखती हुई बोली, ना जाने क्या अपराध हुआ, मेरे प्रेम समझ नहीं पाए। मन से मैंने तुमको चाहा, क्यों भोले मुझे रुलाए तुम। मन से मैंने तुम्हें चाहा और आज आपने ही मुझे रुलाया। क्या गलती हुई, क्या अपराध हुआ मेरे ऐसा प्रेम में जो आप मुझे से छुपा रहे हो? भोलेनाथ कहते हैं बताओ तो मैंने क्या छुपाया? ऐसा कौन सा राज मैंने तुम्हें नहीं बताया? देवी मेरी जिंदगी की तो हर कहानी आपको पता है, क्या छुपाया मैंने आपसे? आहा। पार्वती मैया रोती बिलखती हुई बोली आपके गले में जो ये मुंडों की माला है इसके बारे में मुझे कभी आपने बताया? जैसे ही ये बात सुनी कि मेरे भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए, भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ गए। देवी मेरे प्रेम की सच्ची निशानी तो यही है, मेरे प्रेम की सच्ची निशानी ही ये मुंड है। देवी आप जगदम्बा हो, पारंबा हो, आपने जब जब भी अपनी देह का त्याग किया तो मैं आपसे कहीं आपको भूल ना जाऊं, आपके मुंड काट के अपने में हृदय से लगा लेता था। ये जितनी मुंडे हैं ये देवी सब आपकी है। देखो सती रूप में आकर के जब आपने देह को त्यागा दक्ष के यज्ञ में, तो देखो ये सती का रूप का जो स्वरूप है देखो मेरे आज भी हृदय से लगा है और मैं बार बार इस रूप को निहारता हूं। यही तो मेरा सच्चा प्रेम है। जब जब आपने जगत कल्याण के लिए अपने देह को त्यागा है तब तब मैंने आपके मुंडों को अपने हृदय से लगाया है। पार्वती मैया कहते फिर तो तुम महाकपटी हो, फिर तो तुम महाकपटी हो। बोले मतलब? करे पता नहीं ऐसी कौन सी तुमने बूटी पी रखी कि आप कभी मरते ही नहीं, हमें ही बार बार मरना पड़ता है। बोले बाबा कहते मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया। बोले क्या? बोले मैंने भागवत कथा अमृत का पान किया है। इस भागवत की कथा को सुनकर के जीव अमृत को प्राप्त करके सदैव अमर हो जाता है और भगवान के धाम में बस जाता है। अब देखिए यहाँ स्वार्थ आ गया। पार्वती मैया चरणों में लेट गई। बोले बाबा मुझे भी अमृत पिलाओ ना, मेरा भी आने जाने का चक्कर छूट जाए, मैं जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा करती रहूं। बोले देवी जरूर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। सीधा कैलाश पर्वत पर गए हैं। एक बट वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भोलेनाथ ने सुंदर डमरू का निदान किया है। जैसे डमरू बजाया देव दानव मानव असुर
पशु पक्षी जो भी थे सब